श्री डूंगर जी। भक्त डूंगर जी जाति से पटेल क्षत्रिय थे। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु आपके पिता को यह सब व्यर्थ लगता था। अतः आप पिता से छिपाकर संतों को खिलाने पिलाने में धन खर्च कर दिया करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो यह बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास अर्थाभाव हो गया था, फिर भी आपकी संत सेवा बदस्तूर जारी रही। यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचकर उसे संतों की सेवा कर दी। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई, परंतु घर में अन्न का एक दाना न रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक भी दाना न होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से और आमदनी का कोई स्रोत न होने से कोई आपको उधार भी देने को तैयार नहीं था। घर में ऐसी कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी जिसे बेचकर या गिरवी रखकर उधार प्राप्त हो जाता। अंत में सब तरफ से निराश होकर आप दोनों भक्त दंपति ने भगवान से ही पुकार लगाई। ऐसे अकिंचन भक्त और संत सेवी की प्रार्थना भला भगवान कैसे अनसुनी करते। प्रभु कृपा से तुरंत ही अन्न की वर्षा होने लगी। आपकी पत्नी ने तुरंत आटा तैयार किया, रसोई बनी और संतों ने प्रसाद पाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा क्षण भर में पूरे गांव में व्याप्त हो गई। जब ये समाचार आपके पिता को ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वे भी धन संपदा का मोह छोड़कर संत सेवा में रत हो गए। भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप श्री द्वारकापुरी जी की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मारकर खा जाना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रकट होकर आपकी प्राण रक्षा की और अघोरी को उचित दंड दिया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राय यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही है। यह देखकर आपको बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदे उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। फिर क्या था, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहां एकत्र लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कार पूर्ण कार्यों से बहुत से लोगों को भगवत भक्ति पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। बोलिए भक्तराज श्री डूंगर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आज का प्रश्न, मृत व्यक्ति के मुख में कौन सा प्रसाद देने से मृत व्यक्ति जीवित हो गए?